हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग पवन चक्की के बारे में पढ़ेंगे कि पवन चक्की क्या है, इसकी संरचना कैसे होती है और इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है और इस पवन चक्की का इतिहास क्या है, ये शुरू कहाँ से हुआ और आज हम लोग पवन चक्की जो है किस लेवल तक इसका उपयोग कर पा रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम पवन चक्की की बात करें तो पवन चक्की, पवन देखिए किसे कहते हैं, जो हवा है, हवा हम लोग के चारों की तरफ जो हवा है, यह हवा अगर गति करे, मतलब कि गतिशील हवा को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। गतिशील हवा को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। और यह जब पवन गति करता है तो इसके पास गतिज ऊर्जा होती है। तो इस गतिज ऊर्जा को अगर हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लें, चूँकि आप जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। तो बहती हुई हवा को, मतलब कि हवा के पास जो गतिज ऊर्जा है, उस गतिज ऊर्जा को अगर हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करें तो इसको परिवर्तित करने के लिए जिस उपकरण, जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो आपका कहलाता है पवन चक्की। मतलब कि पवन चक्की वह युक्ति है, वह उपकरण है जो हवा से क्या करता है, बिजली बनाता है। मतलब कि हवा की जो गतिज ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और सिर्फ पवन चक्की पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा ही नहीं बनाता है, बल्कि वह पवन ऊर्जा को सीधे सीधे यांत्रिक ऊर्जा में भी कन्वर्ट करता है। मतलब कि पवन चक्की की सहायता से हम लोग विद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं, गेहूं की पिसाई कर सकते हैं या खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, मतलब कि वाटर पंप भी चला सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ना करते हुए पवन चक्की के इतिहास को समझ लेते हैं। देखिए, पवन चक्की का जो इतिहास रहा है, तो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चीन तथा फारस, जो इस समय ईरान जिसको कहा जा रहा है, वो पुराने समय में इसका नाम क्या था, फारस था। तो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चीन तथा फारस के इंजीनियरों ने पवन चक्की बनाया था। चीन और फारस के इंजीनियरों ने मिलकर क्या बनाया था, पवन चक्की बनाया था। और वो पवन चक्की उस समय केवल सिंचाई के लिए यूज किया जाता था। आज हम लोग भले उससे विद्युत बना रहे हैं, लेकिन जब ये बना था तो उस समय केवल इसका उपयोग सिंचाई करने के लिए किया जाता था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोचक तथ्य है जो लगभग 2000 वर्ष पूर्व चीन तथा फारस के, मतलब कि वर्तमान में ईरान के इंजीनियरों ने बनाया था। और इसका उपयोग हम कहाँ करते थे, केवल सिंचाई करने के लिए करते थे। उसके बाद सन 1887 में स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स ब्लीथ। सन 1887 में स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स ब्लीथ। और जेम्स ब्लीथ ने सबसे पहली बार पवन चक्की का उपयोग कर दिया विद्युत बनाने में, बिजली बनाने में। और यह देखिए एक क्रांतिकारी सोच था, क्योंकि जहाँ चीन और ईरान के जो इंजीनियर थे वो सिंचाई में इसका उपयोग कर रहे थे, वहीं स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस पवन चक्की का उपयोग कहाँ कर दिया, विद्युत बनाने में, और वो सफल भी रहे। तो यहाँ पर इसका जो सेकंड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिजली बनाने में पवन चक्की का उपयोग जुलाई सन 1887 में सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में किया गया था। और इस जो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे जेम्स ब्लीथ, उन्होंने इसका स्थापना किया था, उन्होंने उसको डिजाइन किया था। तो ऐसे कहें कि सबसे पहले पवन चक्की का उपयोग विद्युत बनाने में कहाँ किया गया, तो वो होगा स्कॉटलैंड। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे कि सबसे पहले पवन चक्की का उपयोग कहाँ हुआ, तो वो हुआ चाइना में और ईरान में, क्योंकि वही के इंजीनियरों ने इसको बनाया था। उसके बाद अमेरिका ने इसको देखकर सन 1888 में, ध्यान दीजिएगा, सन 1887 में स्कॉटलैंड ने उपयोग किया था। उसके बाद अमेरिका ने इसको बहुत बड़े पैमाने पर सन 1888 में एक पावर प्लांट कंपनी बैठा दिया। पावर प्लांट जहाँ से विद्युत जो है अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है, एक पावर प्लांट बैठा दिया और उस पावर प्लांट में पवन चक्कियों का उपयोग किया गया था। तो एक साल बाद उसके सन 1888 में अमेरिका ने कर दिया। तो सन 1888 में अमेरिका ने एक पावर प्लांट बनाया जिसमें पवन चक्कियों का उपयोग बिजली उत्पन्न करने में किया जाता था, जो क्वीनलैंड के ओहियो नामक जगह पर बना था। तो अमेरिका में एक जगह है क्वीनलैंड और उसमें एक छोटा सा जगह है ओहियो, वहीं पर सबसे पहले पवन चक्की का पावर प्लांट बनाया गया था। और उसको जो डिजाइन करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था चार्ल्स एफ ब्रूस। चार्ल्स एफ ब्रूस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या किया था,
पवन चक्की का उपयोग जो है पावर प्लांट में कर दिया था। मतलब स्कॉटलैंड ने शुरुआत किया पवन चक्की से बिजली बनाना, और अमेरिका ने उसको बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर जो है बिजली बनाने के लिए एक पावर प्लांट ही खोल दिया। और यह जो पावर प्लांट था यह सन 1900 तक चला। उसके बाद से किसी निजी कारणवश ये पावर प्लांट क्या हो गया, बंद हो गया। तो सबसे पहले अमेरिका ने ही क्या किया कि पवन चक्की का उपयोग हाई लेवल पर बिजली बनाने में किया था। और यह लगभग देखिए सन 1888 में उन्होंने चालू किया और 1900 में क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये लगभग 12 साल वहाँ पर चला। तो 12 साल अमेरिका ने क्या किया कि पवन चक्की का उपयोग करके विद्युत बनाया। बाद में उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और धीरे धीरे वो विकास करता गया, लेकिन शुरुआत यहीं से हुआ। सबसे पहले स्कॉटलैंड ने सन 1887 में बना दिया और उसके बाद अमेरिका ने सन 1888 में इसको बड़े लेवल पर पावर प्लांट के रूप में बनाया। वर्तमान समय में भारत अपनी कुल विद्युत उत्पादन का 8% जो बिजली है वो पवन चक्की से उत्पादन करता है। और अगर पूरे विश्व का आंकड़ा देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत पवन चक्की से विद्युत उत्पादन करने में चौथे स्थान पर है। और भारत से ऊपर केवल 3 देश हैं। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर जर्मनी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि वर्तमान भारत में कुल बिजली उत्पादन का 8% पवन चक्की से प्राप्त होता है। वर्तमान में भारत पवन चक्की से विद्युत उत्पादन करने में चौथे स्थान पर है। और इसके ऊपर अगर देखा जाए तो भारत के ऊपर केवल 3 देश हैं, चीन, अमेरिका और जर्मनी। तो भारत के पास जो पवन चक्की से बिजली उत्पादन करने की क्षमता है वो है 25,088 मेगावाट। तो भारत 25,088 मेगावाट जो बिजली है यह केवल पवन चक्की से उत्पन्न करता है, जो कि कुल बिजली का 8% है। और आने वाले समय में 2030 तक भारत अपनी कुल विद्युत ऊर्जा का 20% उत्पादन जो है पवन चक्की से करेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि 2030 तक भारत अपने कुल विद्युत उत्पादन का 20% विद्युत पवन चक्की से बनाएगा। वर्तमान भारत में जहाँ पर पवन चक्की है उन राज्यों के कुछ नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में पवन चक्की है, पावर प्लांट है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल है। तो ये भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पवन चक्कियों का उपयोग करके जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली बनाया जाता है। तो आप समझ गए कि पवन चक्की का उपयोग विद्युत बनाने में किया जाता है और विद्युत के अलावा इसका उपयोग सिंचाई करने में या गेहूं पीसने में भी किया जाता है। तो आइए अब समझते हैं कि पवन चक्की का स्ट्रक्चर क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है। तो पवन चक्की का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमको यह जानना पड़ेगा कि पवन चक्की में क्या क्या चीज़ उपयोग किया जाता है। तो पवन चक्की का जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसका बेस फाउंडेशन, जिसको आप टावर कह सकते हैं। पवन चक्की का जो सबसे मेन पार्ट होता है जिस पर सारा सिस्टम लगा होता है वो होता है आपका बेस फाउंडेशन। उसके बाद उसमें होता है नेकल्स। क्या होता है? नेकल्स। नेकल्स में होता है हब होता है, जिसको रोटर भी कह सकते हैं, मेन शाफ्ट होता है, गियर बॉक्स होता है, स्पीड ब्रेकर होता है, जनरेटर होता है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि बेस फाउंडेशन क्या है। देखिए, जो पवन चक्की होता है ये बहुत ही ऊंचाई पर लगाया जाता है, क्योंकि इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। तो जितना ही हाइट पे लगाएंगे तो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, हवा इसको अच्छे से मिलेगा। और नीचे से जो है उसकी ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नीचे आवागमन भी रखना है और नीचे बहुत सारे लोग भी रहते हैं। तो इसको ऊंचाई पर रखना काफ़ी बेहतर होता है ताकि इससे कोई खतरा ना हो। तो इसलिए इसका जो बेस फाउंडेशन है, जो टावर है, ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर बनाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि जो ये विंड टरबाइन जो पवन चक्की है इसकी जो ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई जो है कुतुब मीनार से भी ऊंचा होता है। कुतुब मीनार अपने आप में एक ऊंचा मीनार है और उससे ऊंचा होता है आपका पवन चक्की। तो देखिए, बेस फाउंडेशन बनाने के लिए किया क्या जाता है, जैसे आप मोबाइल का जो टावर जो बनता है, तो इस तरह टावर बनता है, उसी तरह इसका भी टावर बनता है। तो बेस फाउंडेशन नीचे से जो है काफ़ी ऊंचाई तक इसके टावर को ले जाया जाता है। तो इसके लिए टावर को क्या किया जाता है कि कई पार्ट में बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक पार्ट मान लीजिए कि यहाँ पर बना दिया गया, फिर एक पार्ट और ऊपर बना दिया गया, फिर इसको एक हिस्से में और बना दिया गया,
इस तरह अलग अलग पार्ट को बनाकर इसको काफ़ी ऊंचा किया जाता है और क्रेन की सहायता से एक पार्ट को रख दिया जाता है, फिर इसके ऊपर दूसरे पार्ट को रख देते हैं, फिर इसके ऊपर तीसरे पार्ट को रख देते हैं और इस तरह से ये बहुत ऊंचा बना दिया जाता है। तो मेन चीज़ इसका क्या होता है, टावर होता है जो कि बहुत ऊंचा होता है और ये टावर जो है अंदर से खोखला होता है। टावर जो है अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो पवन चक्की का चित्र हम दिखा रहे हैं, इसमें देख सकते हैं कि बेस फाउंडेशन इसका कितना हाइट पर है और ये जो बेस फाउंडेशन होता है वो जो टावर होता है बीच में क्या होता है, खोखला होता है और उसी खोखले भाग में से केबल ऊपर से नीचे आता है, क्योंकि केबल से बिजली क्या करते हैं, ऊपर से नीचे ले आते हैं। तो केबल उससे सुरक्षित भी रहता है, चूँकि अंदर रहता है तो केबल क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। और अंदर जो है सीढ़ियाँ बनी होती हैं ताकि ऊपर कोई समस्या हो तो सीढ़ियों से चढ़ के उस समस्या का समाधान किया जा सके। तो ऊपर चढ़ने के लिए अंदर सीढ़ियाँ बनी होती हैं और नीचे एक फाटक लगा होता है। तो उस फाटक से आप अंदर घुसते हैं और सीढ़ी से चढ़ के अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। समझ लीजिए कहीं केबल टूट गया, चाहे कहीं पर कोई समस्या है या करंट फॉल्ट कर रहा है तो उस समस्या को दूर कर दिया जाता है। तो जो आपका बेस फाउंडेशन होता है, तो इस बेस फाउंडेशन में ऐसे सीढ़ी बना होता है, ये खोखला होता है, अंदर से केबल जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से पावर सप्लाई बाहर कर दिया जाता है। तो इसका बेस फाउंडेशन बहुत ही ऊंचा होता है और आप सोचेंगे कि एक ही बार ढाल के बना दिया जाए, एक ही बार इसको बना दिया जाए इतना ऊंचा, तो इतना ऊंचा एक बार नहीं बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, ख़तरा होता है और समय ज़्यादा लगता है। तो इसको क्या करते हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स में इसके बेस फाउंडेशन को बनाया जाता है। एक हिस्सा एक टुकड़े में रहता है, दूसरा हिस्सा अलग रहता है, तीसरा हिस्सा अलग रहता है और अलग अलग हिस्सों को क्या कर दिया जाता है, इसको ले आकर यहाँ पर असेंबल कर दिया जाता है। तो ये तो रहा आपका बेस फाउंडेशन। चलिए, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से कुछ बना देते हैं। बेस फाउंडेशन एक रफ डायग्राम हम बना दे रहे हैं यहाँ पर, बहुत ये आपका हो गया बेस फाउंडेशन, ठीक, जिसको हम टावर कह रहे हैं। टावर अंदर से खोखला होता है और अंदर क्या बनी होती है, सीढ़ियाँ बनी होती हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नेकल्स। नेकल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पवन चक्की का जितना भी इंजन है, जितना मशीन है, जो भी उपकरण है वो सब नेकल्स में ही फिट होता है। और नेकल्स जो है 2 बड़े रूम के बराबर होता है। आप बड़ा बड़ा रूम अगर ले लीजिए 20 बाई 20 का, चाहे 20 बाई 25 का, तो 2 बड़े बड़े रूम के बराबर होता है नेकल्स। बहुत ही हैवी होता है और काफ़ी बड़ा होता है। इसमें इंजीनियर लोग घुस के काम करते हैं। अब सोचिए 2 रूम के बराबर होता है नेकल्स, तो काफ़ी हैवी होता है। और नेकल्स इस टावर के ऊपर इस तरह से लगा होता है। नेकल्स इसी टावर पर इस तरह से ऊपर लगा होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसका ये वाला पार्ट नेकल्स। और इसी नेकल्स में, नेकल्स समझ लीजिए पूरी बॉडी जैसी होती है, चारों ओर से रूम के जैसा होता है और उसी में सारा चीज़, सारा मशीनरी सामान उसी में अंदर फिट कर दिया जाता है। तो नेकल्स एक पूरी बॉडी है और नेकल्स के अंदर क्या होता है, हब होता है। हब या उसको रोटर कह सकते हैं। रोटर पर देखिए, रोटर क्या है, रोटर वह है जिसमें पंखी को लगाया जाता है। जो पवन चक्की को चलाने के लिए पंखियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पवन चक्की क्या है, हवा से चलने वाला उपकरण है। तो जब हवा बहेगा तो घूमेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, 3 उसमें पंखियाँ लगी होती हैं। और सोच सकते हैं कि पंखी की जो लंबाई होती है ना, वो 60 से 70 फीट की लंबाई होती है पंखियों की। तो कितना हैवी, कितना टावर को ऊंचा बनाना पड़ेगा कि उसकी पंखी की लंबाई कम से कम 60 से 70 फीट उस पर एडजस्ट हो जाए। तो ये जो पंखी होती है वो इसी हब में लगा होता है। हब को रोटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आगे हब लगा होता है और इसी हब में ये 3 पंखियाँ इसी में लगी होती हैं। तो जो हब है उसमें पंखी लगाया जाता है। इसके बाद आता है मेन शाफ्ट। मेन शाफ्ट में क्या होता है कि जब ये पंखी घूमेगा तो ये पंखी जुड़ा होता है मेन शाफ्ट से, और मेन शाफ्ट कहाँ रहता है, निकल के अंदर जाता है मेन शाफ्ट। क्योंकि देखिए पंखी जब घूमेगा तो पंखी किसको घुमाएगा, मेन शाफ्ट को घुमाएगा। ये लोहे का रॉड जैसा होता है और आगे पंखी लगा होता है। जब पंखी घूमेगा तो ये भी क्या होगा, उसके साथ घूमेगा। तो ये पंखुड़िया हो गया जिसमें पंखी सेट हुआ है, उसको बोलते हैं हब या रोटर। और ये हब या रोटर कहाँ से जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है मेन शाफ्ट से। मेन शाफ्ट हो गया। अब ये जो मेन शाफ्ट होता है वो यहाँ पर एक गियर बॉक्स से जुड़ा होता है। गियर बॉक्स, गियर बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जैसे देखिए,
हवा चल रहा है तो हवा का स्पीड जो है हमेशा तो एक समान रहेगा नहीं, तो कभी हवा जो है तेज़ चलता है, कभी हवा धीमा चलता है। लेकिन अंदर जो मान लें कि जनरेटर चाहे जो भी मशीन अंदर लगा हुआ है उसको तो बराबर मात्रा में स्पीड चाहिए चलाने के लिए। तो हवा कभी कम चलता है, कभी कम स्पीड में आता है, कभी ज़्यादा स्पीड में आता है। तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ पर गियर बॉक्स लगा दिया जाता है। जैसे आप साइकिल में देखे होंगे चाहे बाइक में देखे होंगे, पीछे एक गियर बॉक्स होता है। तो हम साइकिल का जो पैडल होता है उसको धीरे धीरे भी चलाते हैं तो पीछे वाला जो गियर बॉक्स होता है वो टायर की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब कि हम आगे धीरे धीरे भी चलाते हैं तो पीछे का जो टायर आसानी से जो है अच्छे से चलता है। तो ये गियर बॉक्स उसी ये काम करता है। ये पंखुड़ियाँ धीरे धीरे भी चलेंगी तो गियर बॉक्स क्या करेगा, वो स्पीड को बढ़ा देगा। और जो गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स के साथ एक स्पीड ब्रेकर भी होता है। तो गियर बॉक्स क्या करता है, स्पीड को मेंटेन करके रखता है, स्पीड को बढ़ा भी देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आंधी में हवाएं बहुत तेज़ चलने लगती है तो उस कंडीशन में पंखुड़ियाँ बहुत तेज़ घूमने लगता है। तो बहुत तेज़ घूमता है तो अंदर का जो जनरेटर लगा हुआ है बिजली उत्पन्न करने के लिए, टरबाइन लगा हुआ है, उसको ज़्यादा स्पीड न मिले इसलिए उस वहाँ पर एक लगा होता है स्पीड ब्रेकर, जो ज़्यादा स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल कर देता है। और गियर बॉक्स क्या करता है कि कम स्पीड को ज़्यादा कर देता है। मतलब कि अगर ये पंखुड़ियाँ अगर धीरे धीरे चलेंगी तो वहाँ पर स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और पंखुड़ियाँ अगर जो है तेज़ चलती हैं तो स्पीड अपने आप क्या होता है, घट जाता है। तो इसको मेंटेन करके कौन रखता है, गियर बॉक्स और स्पीड ब्रेकर। इसके बाद पीछे लगा होता है जनरेटर। पीछे यहाँ पर जनरेटर लगा होता है और ये जनरेटर का जो शाफ्ट है वो आपका इस गियर बॉक्स से जुड़ा रहता है। अब ध्यान से समझना है कि जब जब ये पंखी चलेगा तो पंखी किससे जुड़ा हुआ है, हब से जुड़ा हुआ है। हब इसका घूमेगा, हब घूमेगा तो ये जो है शाफ्ट घूमेगा। और जब ये शाफ्ट घूमेगा तो गियर बॉक्स को घुमाएगा और गियर बॉक्स क्या करेगा, स्पीड को बढ़ा देगा। स्पीड बढ़ेगा तो गियर बॉक्स जुड़ा है इस जनरेटर के शाफ्ट से। मतलब कि जनरेटर का जो शाफ्ट है वो बहुत तेज़ी से घूमने लगेगा और जब बहुत तेज़ी से घूमने लगेगा तो यह बिजली बनाएगा। और इसमें लगा हुआ है केबल और वो बिजली केबल की सहायता से कहाँ चलाता है, नीचे चलाता है, जिसको अलग अलग स्थानों पर भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा पवन चक्की काम करता है। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं। अब आप सोचिए कि कभी कभी ऐसा हो कि पवन चक्की लगा है इस दिशा में और हवा हमारा इस दिशा से आ रहा है। पवन चक्की जिस दिशा में लगा है हवा उसके अगर दूसरे डायरेक्शन में आए तो फिर इसको तो दिक्कत हुआ घूमने के लिए। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो टावर लगा होता है, टावर और निकल्स के बीच में यहाँ पर एक चक्री लगाई जाती है। टावर्स और निकल्स के बीच में एक चक्री लगाई जाती है जिसका नाम है यॉ, YAW। इसका नाम है यॉ। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि ये टावर है और ये क्या है, निकल्स है। तो यहाँ पर लगा होता है यॉ। अगर हवा इस डायरेक्शन में है तो पवन चक्की का जो मुंह है वो ऐसे होगा और हवा अगर इधर से आ रहा है तो यॉ पर से ये निकल्स क्या होता है, घूम जाता है और हवा के डायरेक्शन में चला आता है और आराम से पंखुड़ियाँ क्या होती रहती हैं, घूमती रहती है। लेकिन इस हवा की दिशा को बताता कौन है, तो हवा की दिशा को बताता है कौन, एनीमोमीटर। ये कौन है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, इसके पीछे इस तरह का उपकरण लगा होता है और ये उपकरण हवा की दिशा को बताता है और हवा की दिशा कोई बताएगा और उसी दिशा में जो यॉ है उसकी सहायता से आपका निकल्स घूम जाएगा और निकल्स घूमेगा और हवा उस पर आएगा और आराम से पंखुड़ियाँ चलती रहेंगी और अंदर का जो गियर बॉक्स है वो स्पीड को बढ़ा देगा और जनरेटर का स्पीड आराम से मेंटेन रहेगा और ये पंखुड़ियाँ लगातार चलती रहती हैं, धीरे धीरे भी चलेगा तो यहाँ का अंदर का स्पीड बहुत हैवी हो जाता है। देखिए इसका जो स्पीड होता है ना वह 1:90 के आसपास होता है। अभी वर्तमान समय में जो पवन चक्की बनाई जा रही है उसका स्पीड जो है 1:100 पर है। आप सोच सकते हैं 1:100 का मतलब क्या हुआ कि अगर ये बाहर वाला जो पंखुड़ी है वो एक चक्कर घूमेगा ना, बाहर वाला पंखुड़ी एक चक्कर घूमेगा तो अंदर का गियर बॉक्स इस टरबाइन को, जो जनरेटर का शाफ्ट है, इसको 100 चक्कर घुमाएगा। 1:100 का मतलब क्या होता है कि बाहर वाला अगर एक राउंड घूमेगा तो अंदर वाला 100 राउंड घूमेगा। तो सोचिए स्पीड को कितना बढ़िया मेंटेन करके रखता है। तो ये गियर बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पुराने वाले में 80-90 हुआ करता है, नए वाले में 100 का स्पीड है। तो बाहर लगता होगा कि पंखुड़ियाँ तो बड़ी धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन वो पंखुड़ियाँ धीरे धीरे भले ही चलती हैं, लेकिन अंदर जो गियर बॉक्स है वो स्पीड को क्या करता है, हाई कर देता है, और जनरेटर का स्पीड मेंटेन रहता है और आराम से वो चलता रहता है और बिजली उत्पादन होता रहता है। कभी कभी इसमें समस्या क्या होती है कि इसका स्पीड ब्रेकर जो है ख़राब हो जाता है, तो आधियों में जो है इसका स्पीड हाई होने के चलते इसमें आग लग जाता है। तो वो बहुत रेयर कंडीशन में होता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। और इस पावर प्लांट से फ़ायदा ये है कि इसमें किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं है, ना वायु प्रदूषण है, ना ध्वनि प्रदूषण है, किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं है इसमें। तो ये सबसे बेहतरीन है और यहाँ पर निरंतर हवा चलता रहता है और हवा तो मुफ्त में मिल रहा है, फ्री मिल रहा है और उससे आसानी से बिजली बनाया जा रहा है। इसको बैठाने में, इस प्लांट को बैठाने में एक बार जो है, क्योंकि फर्स्ट बार में ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन जब एक बार इस प्लांट को तैयार कर दिया जाता है तो यहाँ से हमेशा जो है इसके बाद इसके केवल मेंटेनेंस को देखना है। इसमें कोई ना कोयला लगना है, ना जल लगना है, मतलब कि कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। एक बार इन्वेस्ट कर दिए और हमेशा के लिए ये ठीक हो गया। तो भारत सरकार को चाहिए कि ये लगभग जहाँ संभव हो सके इसको बनाया जाए, विंड टर्बाइन को बनाया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में इसका सबसे बेहतरीन उपयोग पहाड़ी इलाकों में हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में जो है ऊंचे ऊंचे स्थान है जहाँ पर लोग रहते नहीं है, खाली स्थान है, और ऊंचे स्थान पर इस टावर की ऊंचाई भी उतनी कम मतलब हाइट नहीं लगाना पड़ता है, कम ऊंचाई पर ही क्या हो जाता है, यह मेंटेन हो जाता है। तो पहाड़ी एरिया में इसका ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन वहाँ अगर सरकार जो है और ज़्यादा मात्रा में इस टर्बाइन विंड टर्बाइन को बढ़ा दे तो वहाँ से बिजली की जो उत्पादन है वो और ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि हमने बताया कि 2030 में भारत सरकार का टारगेट क्या है कि वह अपनी कुल विद्युत ऊर्जा का 20% इस पवन चक्की से प्राप्त करे। वर्तमान समय में 8% चल रहा है इस समय, लेकिन ये 2030 तक जाते जाते 9 साल बाद आज से ये 20% तक हो जाएगा। तो आप एक बार पुनः समझ लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसमें सबसे मेन चीज़ होता है नीचे बेस फाउंडेशन, जिसको हम टावर कह सकते हैं। तो एक बड़ा सा टावर होता है और इस टावर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, कुतुब मीनार से भी ज़्यादा इसकी ऊंचाई होती है। और इसी के ऊपर नेकल्स फिट किया जाता है। टावर के ऊपर क्या लगा दिया गया, नेकल्स। और नेकल्स में क्या होता है, हब होता है। हब में क्या होता है कि 3 पंखुड़ियाँ लगी होती हैं जो घूमती हैं, और 3 पंखुड़ियाँ, इन पंखुड़ी की लंबाई आप समझ सकते हैं 60 से 70 फीट की लंबाई की पंखुड़ियाँ होती हैं। तो 3 पंखुड़ियाँ होती हैं और जो हब है ये मेन शाफ्ट से जुड़ा होता है। ये मेन शाफ्ट अंदर की तरफ आता है, यहाँ पर गियर बॉक्स होता है और गियर बॉक्स से जुड़ा होता है आपका जनरेटर, और जनरेटर से केबल लगाकर जो है नीचे बिजली ले आया जाता है। जब ये पंखुड़ियाँ चलती हैं तो मेन शाफ्ट घूमता है, इसमें पंखुड़ियाँ चलेंगी तो ये मेन शाफ्ट क्या होगा, घूमेगा, और मेन शाफ्ट से लगा है गियर जो यहाँ पर कम स्पीड भले रहेगा उसको ये ज़्यादा स्पीड में कर देता है, और ज़्यादा स्पीड में करेगा तो जनरेटर चलेगा तो बिजली उत्पन्न करेगा। तो जो ये गियर बॉक्स होता है ये स्पीड को मेंटेन करता है, और इसी गियर बॉक्स में एक होता है स्पीड ब्रेकर जो हाई स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल कर देता है। मतलब कि जो स्पीड ब्रेकर है और गियर बॉक्स है ये स्पीड को मेंटेन रखते हैं। अगर हवा का स्पीड कम है, हवा का स्पीड क्या है, कम है, कितना भी कम होगा, अगर ये पंखी घूम रहा है, धीरे धीरे भी घूम रहा है, हल्का हल्का भी घूम रहा है, तो यहाँ गियर बॉक्स क्या करता है, इसकी स्पीड को बढ़ा देता है। और हमने बताया कि 1:100 का इसमें वो मार्जिन होता है। अगर पंखी आपका एक चक्कर घूम गया तो अंदर वाला जो आपका टरबाइन लगा हुआ है, ये जनरेटर लगा हुआ है, इसका जो शाफ्ट है ये 100 बार घूमेगा, और इस तरह से बाहर से धीरे धीरे घूमेगा, तब भी अंदर जो है अच्छे से बिजली बनता है। तो ये हो गया जनरेटर, और इससे प्राप्त बिजली को क्या कर दिया जाता है, केबल के द्वारा नीचे उतार दिया जाता है, और नीचे ट्रांसफार्मर लगा होता है, और ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज करके इसको बाहर ये जो ग्रिड लाइन होता है वहाँ पर भेज दिया जाता है। इस नेकल्स में और इस टावर में यहाँ पर बीच में एक चक्री लगा होता है। इस चक्री को बोलते हैं यॉ। ये क्या करता है कि यह हवा की डायरेक्शन में ऑटोमेटिक क्या करता रहता है, घूमता रहता है। जिस दिशा में से हवा आएगा उस दिशा में ये घूम जाएगा, और कंटिन्यू ये जो है चलता रहता है। नहीं तो अगर इसको नहीं लगाएंगे तो ऐसा होगा कि जो पवन चक्की है उसकी पंखियाँ इस दिशा में है, हवा इस दिशा से आ रहा है तो चलवे नहीं करेगा। तो इसीलिए इस चक्री को लगाया जाता है ताकि जिधर से हवा आए ये उसी की दिशा में घूम जाए और निरंतर ये चलता रहे, इसमें रुकावट ना हो।
और इस हवा को दिशा को देखने के लिए यहाँ पर एनीमोमीटर लगाया जाता है, जो हवा की दिशा को देख के बताता है कि किधर से हवा आ रहा है, और उधर ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, घूम जाता है। तो ये है आपका पवन चक्की का स्ट्रक्चर, और इससे कैसे बिजली बनता है ये रहा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।